आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ जारी। प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। अतीक अहमद की हत्या में शामिल आरोपी लवलेश के घर पहुंचकर बांदा पुलिस ने की तफ्तीश। लवलेश तिवारी का भाई बोला, अपनी मनमानी के चलते घर से गायब रहता था लवलेश तिवारी। अतीक अहमद के कत्ल पर सपा सांसद एसटी हसन ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। और प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। मिर्जापुर जिले में भी एडीएम और एसपी सिटी ने किया पैदल मार्च। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर से। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ जारी है। इस बीच सीएम केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन करके ले गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज, सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा के अलावा राजधानी के साथ साथ पंजाब के भी नेताओं और मंत्रियों को डिटेन किया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें शांतिपूर्वक ढंग से बैठने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। हमें रास्ते में ही लोधी रोड पे रोक दिया गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे हम फुटपाथ पे बैठ गए। कई घंटे शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही दोपहर का समय आया, दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में आई और सांसदों को, मंत्रियों को घसीट घसीट के बसों में बैठा के ले गई। क्या तानाशाही है। हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे थे, लेकिन मोदी जी की केंद्र सरकार को, आम आदमी पार्टी से इतना डर लगता है कि हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को शांतिपूर्ण तरीके से बैठने भी नहीं दे रहे। अब दिल्ली की पूरी कैबिनेट, पंजाब की पूरी कैबिनेट और हमारे राज्यसभा सांसद डिटेन हुए हैं और हमें यहाँ पर नजफगढ़ थाने में लेकर आया गया है। ये हम केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको हमसे इतना डर क्यों लगता है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा डिटेन करवाने की क्या जरूरत है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की सरेआम हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि यूपी में किसका राज है। देखें खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल के बाद कई संगीन सवालात उठ रहे हैं। सवाल यह है कि कानून की हुक्मरानी में कैमरे के सामने खुलेआम किस तरह से गोली मार दी गई। यूपी में अमनो अमान को लेकर अपोजिशन लीडरों ने कई सवालात भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, रियासत में जराइम पूरे उरूज पर पहुंच चुके हैं और मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि यहाँ जब पुलिस के घेरे में खुलेआम फायरिंग करके किसी को कत्ल किया जा सकता है, तो फिर आम लोगों की हिफाजत का क्या होगा। इससे अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सरेआम कत्ल की शदीद मजम्मत की। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मुनसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए यूपी को इस जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट
वो तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि पुलिस की हिरासत में खुलेआम गोली मारकर किया गया ये कत्ल उमेश पॉल के घिनौने कत्ल की तरह ही है। यूपी हुकूमत के निजाम कानून और उसके तरीकेकार पर बहुत से संगीन सवालिया निशान भी लग रहे हैं। मायावती ने मजीद कहा कि बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में बहस इस इंतहाई संगीन और तशवीशनाक वाक़े का अज खुद नोच ले और मुनासिब कार्रवाई करे। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी के बजाय अब एनकाउंटर रियासत में तब्दील हुई है, जो सोचने की बात है। अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का कानून आइन में लिखा हुआ है और ये कानून सबसे अहम है। मुजरिमों को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुल्की कानून के तहत होनी चाहिए। किसी सियासी मकसद के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालती अमल से खेलना या उसकी खिलाफ वर्जी करना हमारी जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं। जो भी ऐसा करता है या ऐसा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाए और सख्ती से कानून नाफिज होना चाहिए। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम और कानून की बालादस्ती का बोलबाला हो। याद रहे कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हफ्ते की रात यूपी के इलाहाबाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वाक़िया इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज के करीब पेश आया, जहां उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया जा रहा था। उमेश पॉल कत्ल केस में अतीक और उसका भाई अशरफ 4 दिन तक पुलिस की हिरासत में थे। तीसरे दिन शनिचर को अतीक और अशरफ, जो कि धोमनगंज थाने के लॉकअप में बंद थे, से एटीएस ने हथियारों की स्मगलिंग के सिलसिले में पूछताछ की थी। रात में जब दोनों को मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो 3 अफराद मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अतीक और अशरफ की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और प्रयागराज में हुए अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी लवलेश तिवारी बांदा जनपद का रहने वाला है। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या करने वाले आरोपी लवलेश तिवारी का फोटो भी सामने आया है। घटना के बाद जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस हरकत में आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद लवलेश तिवारी के परिजनों को बड़ा झटका लगा है। लवलेश तिवारी के घर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है। लवलेश तिवारी के भाई ने मीडिया से बात करते हुए कई खुलासे किए हैं। लवलेश तिवारी के भाई ने बताया कि घर के किसी भी सदस्य से लवलेश की नहीं बनती थी। अपनी मनमानी के चलते लवलेश तिवारी घर से गायब रहता था। लवलेश तिवारी कई मामलों में जेल भी जा चुका है। लवलेश तिवारी प्रयागराज में जो हत्या हुई है उसमें वांछित है, पकड़ा गया है। वो यहाँ किराए पर रहता है। तो उसके परिवार में कौन कौन है, क्या है, ये सब जानकारी चाहिए। सर कोई जानकारी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था। मैं यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहा था, मैंने न्यूज़ देखी, मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ। मैंने सुबह न्यूज़ देखी, जब उनकी फ़ोटो देखी तब मुझे थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ मेरे बड़े भैया हैं। बाकी हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो घर में कब से नहीं आया आपके? 1 हफ्ते हो गया सर। व्यवहार सर नॉर्मल था। ऐसा बजरंग दल में रहे, बजरंग दल हालांकि सभी लड़के रहते हैं आजकल की एज में, तो उसके बाद बजरंग ज़्यादा मतलब नहीं था उनसे, बजरंग दल से। इस बारे में सर मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने पहली बार ही उनको आज टीवी पे देखा है। सर कोई रंजिश नहीं थी। मैं अतीक अहमद को जानता भी नहीं था। उमेश हत्याकांड से मैंने उसके बारे में जाना कि अतीक हत्या था। सर अतीक अहमद से हमारा कोई रंजिश ही नहीं था, कोई चर्चा नहीं। अतीक अहमद हमारे परिवार को एक नुकसान नहीं पहुंचा, एक खरोच नहीं पहुंचाया, तो हमें उससे क्यों रंजिश होगी? सर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसने हमें साफ साफ क्या रखा था कि मुझसे मतलब मत रखो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। मारपीट वही सर, लड़की को थप्पड़ मार दिया तो 1.5 साल जेल गए थे, तो 2.5 साल हो गए छूटे हुए। तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? उससे पहले ही पढ़ाई की थी सर। उसमें पढ़ाई छोड़ दी थी? हाँ, पढ़ाई के बाद सर कभी बताते नहीं थे कि
कहाँ जा रहा हूँ, कभी घर पे रहते थे, कभी कहीं निकल जाते थे 10-15 दिन में। कि लखनऊ में रहता रहा हूँ। सर वो कभी नहीं बताते थे, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहा हूँ, कभी इलाहाबाद जा रहा हूँ, वो कुछ नहीं बताते थे। कब से बदल गया है? अभी 1 हफ्ते से नहीं है बांदा में। और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब हत्या हुई है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था है। देखिए, जब कानून के हत्यारों की सुपुर्दगी में हत्याएं हो जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का कानून व्यवस्था है। इस पहले विकास दुबे की हत्या हुई, फिर इसके बाद ये उमेश पाल की हत्या हुई, अब ये अतीक अहमद की हत्या हुई। तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस यह के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। या अगर पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया तो फिर देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। पुलिस को अपने इकबाल को कायम रखना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दबाव में या किसी भी और किसी दबाव में पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे पूरे। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामाई ने योगी सरकार पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुलिस बल, एसटीएफ, एलआईयू जब पूरा उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद और उसके भाई को कॉर्डन ऑफ करते हुए जांच पे जा रहा है, तो इतनी बड़ी जो हत्या का जो ये प्रकरण हुआ है, ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर करारा तमाचा है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रयागराज में पाल गवाह की जब हत्या हुई, हमें ये गुस्सा तब भी ये आया था कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे अंजाम दिया गया। यही उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की, यही कानून के राज की। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कौन आज सुरक्षित है? आज जब पूरा नेशनल मीडिया, पूरे यूपी का मीडिया प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई का रिकॉर्डिंग कर रहा है, उनका मूवमेंट को कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा पुलिस बल का अमला उसके कहते हुए ये जो घटना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फेल्योर की बात है, जिसको पूरा उत्तर प्रदेश आज बात कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अगर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी नहीं चला पा रहे, अगर इस सरकार का पूरा इकबाल कोलैप्स हो चुका है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार अभी भी बचा हुआ है? प्रयागराज में बीती रात अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट है। सीएम के सख्त निर्देश पर रात से ही प्रशासन और पुलिस सड़कों पर डटा हुआ है। मिर्जापुर जिले में भी एडीएम और एसपीसीटी भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च करते नजर आए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आम नागरिकों के मन में किसी तरह का डर न हो, चुनाव आचार संहिता लागू है, इसे भी ध्यान में रखते हुए पुलिस भ्रमणशील है। सभी लोग जानते हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर में विधानसभा बाई इलेक्शन और निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जनता के अंदर विश्वास बहाली के रूप में एक पुलिस के द्वारा और साथ में एडीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से पैदल गश्त किया जा रहा है और लोगों के अंदर विश्वास बहाली की भावना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये भी अपील किया जा रहा है कि आगामी त्यौहार जो है उसको सकुशल सभी लोग भाईचारे के रूप में मनाएं। इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के भी, चूँकि हमारे यहाँ जनपद में आचार संहिता भी लागू है। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद जिले में अलर्ट घोषित है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टैंड, मेन बाजार के अलावा मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स लगाया गया है। साथ ही कई जगह पर पीएससी बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस नज़र रख रही है ताकि कोई माहौल ख़राब ना कर सके। 144 को पहले से लागू किया गया था जी, इसको तत्काल प्रभाव से लागू करके हम लोगों ने इसको क्रियान्वित कराना शुरू कर दिया है जी। सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारीगण लगातार गश्त पर हैं, लगातार भ्रमणशील हैं, प्रत्येक स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। आम जनमानस से हम लोग ये अपील करते हैं कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। जनपद में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी हुई है
पारस्परिक सौहार्द का माहौल है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त हैं। सभी लोग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। अलीगंज पुलिस को भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। एक मुकदमे में वांछित बदमाश फरीद उर्फ बाबू के पैर में पुलिस ने गोली मारी है। इनामीपुर पुल के हाईवे के समीप हुई घेराबंदी में बदमाश ने कांस्टेबल को गोली मार दी थी। कांस्टेबल अजय यादव के हाथ में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश बाबू उर्फ फरीद के पैर में गोली मारी, जबकि बदमाश का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। कांस्टेबल अजय यादव और बदमाश को टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 3-4 मुकदमे थे। का नाम फरीद है और ये हमारे 307 के मुकदमे में वांछित अभियुक्त भी था। आज अपने के साथी के साथ ये जा रहा था, सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस को देखते ही इसने उन पर फायरिंग कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने फायर किया, इसमें उसको गोली लगी है और इसका एक साथी भाग गया जिसकी और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। से शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने स्टेट में सर्व कर सके। हमें देश में छोटे छोटे गाँव में छोटे कस्बों में सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष के पदाधिकारीगण, आज के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जोहार करता हूँ। अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे करना है ये भी आप भली भांति जानते हैं और आज से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मा अब आपको लेना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इस मामले में तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर शहर के संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के सुपरविजन में सीओ अजेंद्र यादव और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील जगहों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की। और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में मासूम बच्चे के साथ 3 लोगों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सभी मारने वाले एक ही परिवार के लोग हैं और मामले की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते हत्या हुई है। मृतक चुन्नू का भाई के साथ विवाद चल रहा था। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। अभी जो एनालिसिस करके ये देखा गया है कि धारदार हथियार से इन लोगों की हत्या की है और घर में किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं किया गया है। और जो लोग हैं इन लोगों के बीच में आपसी एक विवाद सामने आया है जिसमें कि इनका लड़का जो है उससे इन लोगों का लगातार विवाद चल रहा था। चुन्नू कुशवाहा का लड़के की जो ससुराल पक्ष है उससे इन लोगों की लगातार नहीं बन रही थी, जिसके कारण से चुन्नू कुशवाहा की जो बहू है वो अपने मायके में रह रही थी पिछले।
और बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र इलाके में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने निरीक्षण करते हुए पुलिस को जल्द मामले की जांच पड़ताल कर खुलासे का निर्देश दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। मुजरिया अंतर्गत आज प्रातः 8 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि सब्दलपुर जंगल में किसी लगभग 25-26 साल के व्यक्ति का शव मिला है। इसमें तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया और शव को पुलिस में लेकर के पोस्टमार्टम भेजा गया है। अभी अज्ञात है, इसके शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल के और लखीमपुर खीरी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सपा में बगावत शुरू हो गई है। जहां करीब 2 साल पहले सपा में शामिल हुए लखीमपुर के कद्दावर नेता ज्ञान वाजपेयी, सपा नेत्री पारुल गुप्ता के साथ साथ सपा के कई कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जहां ज्ञान वाजपेयी की पुत्रवधू लता वाजपेयी और सपा नेत्री पारुल गुप्ता को नगर पालिका अध्यक्ष पद का टिकट न मिलने पर आहत होकर आज 16 अप्रैल को सपा का उन्होंने दामन छोड़ दिया। भी है, नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे साथ रहे। उन्होंने हमको ज्वाइन करवाया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे ये वादा किया था कि यही 2022 में जो चुनाव होगा इसमें हम किसी न किसी क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाएंगे। उसके बाद जब मुझे नहीं बनाया गया तो मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ और जौनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर का 2 बार चुनाव लड़ चुकी सपा नेत्री डॉक्टर चित्रलेखा सिंह ने साइकिल की सवारी छोड़कर अब हाथ में झाड़ू थाम ली है। रविवार को उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए जौनपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक दी है। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी। इस बार समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट देने से इनकार करने पर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अब वो हाथ में झाड़ू लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। कारण कोई नहीं है, हम समाज से जुड़ना चाहते हैं, लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं उससे जुड़ना चाहते हैं। कुछ पार्टी में कुछ ऐसे क्षेत्रीय लोग हैं जो पार्टी से उनको मतलब नहीं है, आम जनता से नहीं मतलब है, उनको अपने से मतलब है। तो ये आम आदमी पार्टी आम लोगों से जुड़ी है, उनके मुद्दों से जुड़ी है, तो हम भी उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए इस पार्टी को हमने ज्वाइन किया। मुद्दे बस जनता के बीच में रहना, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। जो पार्टी जो है उससे दूर है, वो अपने बारे में सोचने लगती है। हम जनता के लिए चुने जाते हैं तो जनता के बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी वही करती है, जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो चलती है, तो इसलिए उसी। और बिजनौर जिले में थाना मंडावर क्षेत्र के इनामपुरा इलाके के जंगल में खेत से एक युवक का शव बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या की है। लोगों का कहना है कि प्यार में नाकाम होने की वजह से युवक ने आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके में पति की गाली देने से नाराज पत्नी ने खो नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने गोताखोरों की मदद से विवाहिता को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। विवाहिता का कहना है कि पति गाली देता है, जिससे परेशान होकर वो अपनी जान देना चाहती थी। इसी कारण वो खो नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन डायल 112 पुलिस ने गोताखोरों की मदद से विवाहिता को बचा लिया। पुल पे से और पुल पे से कूदने के बाद ये नाव वाले इधर से उन्होंने बहुत तेजी में बचाया। हाथ में तो यहाँ अपने लड़के को लेकर खड़ा हुआ था, ये नाव वाले पहुंचे तभी जाके उन्होंने निकाला। थाने चले जाते। और एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ जारी। प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। अतीक अहमद की हत्या में शामिल आरोपी लवलेश के घर पहुंचकर बांदा पुलिस ने की तफ्तीश। लवलेश तिवारी का भाई बोला, अपनी मनमानी के चलते घर से गायब रहता था लवलेश तिवारी। अतीक अहमद के कत्ल पर सपा सांसद एसटी हसन ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम।
और प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। मिर्जापुर जिले में भी एडीएम और एसपी सिटी ने किया पैदल मार्च। और विदा लेने से पहले दर्शकों को बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।